रात का समय, घना अंधेरा, भारत म्यांमार सीमा के पास जंगलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों तक को नहीं थी, क्योंकि उस रात भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो उसकी सैन्य नीति को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन हॉट परसूट। यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, यह कहानी है बदले की, रणनीति की और उस खामोश ताकत की जो जरूरत पड़ने पर सीमा भी पार कर जाती है। 4 जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना का एक काफिला गुजर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए। अचानक सड़क किनारे लगे ईडी में जोरदार धमाका हुआ और इसके साथ ही जंगलों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यह हमला इतना अचानक और घातक था कि जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या हम सिर्फ सहते रहेंगे? लेकिन इस बार जवाब अलग होने वाला था। दिल्ली में उस समय लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने साफ कर दिया था कि हमला करने वाले आतंकी भारत की सीमा पार कर म्यांमार के अंदर छिपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत अपनी सीमा के बाहर जाकर जवाब देगा? यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था एक दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कदम माना जाता है। लेकिन इस बार निर्णय लिया गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय सेना की सबसे गुप्त और प्रशिक्षित यूनिट्स को तैयार किया गया। प्लान बेहद खुफिया था, इतना कि मिशन में शामिल सैनिकों को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं दी गई। रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप हेलीकॉप्टर से उतरे। नीचे सिर्फ घना जंगल, ऊपर सिर्फ अंधेरा, हर कदम मौत के खतरे से भरा हुआ था। कमांडो टीम्स ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य साफ था, आतंकी कैंप्स को खत्म करना और बिना किसी शोर के वापस लौटना। जंगल के अंदर हर सरसराहट दिल की धड़कन बढ़ा रही थी, लेकिन भारतीय कमांडो पूरी तरह प्रशिक्षित थे। उन्होंने दुश्मन के कैंप्स को घेर लिया और फिर एक सटीक और तेज हमला शुरू हुआ। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन यह हमला इतना तेज और अचानक था कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में कई आतंकी ढेर हो चुके थे, कैंप्स तबाह हो चुके थे और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, भारतीय कमांडो वहां से गायब हो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पूरा ऑपरेशन इतना सटीक था कि भारतीय सेना का एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। मिशन पूरा और दुश्मन को साफ संदेश, भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में जो बताया गया, क्या वह पूरी सच्चाई थी? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा के अंदर गहराई तक जाकर हमला किया, जबकि कुछ आधिकारिक बयान इसे सीमा के पास का ऑपरेशन बताते हैं। म्यांमार सरकार ने भी बाद में कहा कि उनके क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है, अगर ऑपरेशन हुआ तो कहां हुआ, और अगर नहीं हुआ तो इतने आतंकी मारे कैसे गए? यहीं से शुरू होती है इस मिशन की सबसे बड़ी पहेली। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक डिनाइबिलिटी ऑपरेशन था, यानी ऐसा मिशन जिसे किया भी जाए और आधिकारिक तौर पर पूरी तरह स्वीकार भी ना किया जाए। इसका मकसद साफ था, दुश्मन को जवाब देना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाद से बचना। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक संदेश था कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब वहीं मिलेगा जहां से हमला हुआ है, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार। इसके बाद भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब देश सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक जवाब देने की रणनीति अपनाई गई। और यही रणनीति बाद में कई और बड़े ऑपरेशंस में भी देखने को मिली। लेकिन आज भी इस मिशन की पूरी सच्चाई आम लोगों के सामने नहीं आई है। कितनी दूरी तक सेना गई थी, कितने आतंकी मारे गए थे, और असली प्लान क्या था? इन सवालों के जवाब आज भी फाइलों में बंद है और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो इतिहास में लिखे तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह कभी बताए नहीं जाते। उस रात जंगल में चली गोलियों की आवाज शायद अब शांत हो चुकी है, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। और यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत वो नहीं होती जो दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो सही समय पर चुपचाप वॉर करती है और दुनिया को सिर्फ उसका असर महसूस होता है।